स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कोनिक सेक्शंस। यह आपका 11th चैप्टर है। कोनिक सेक्शंस पढ़ने से पहले कोन जो है कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, किस शेप का होता है, थोड़ा सा उसकी जानकारी। उसके बाद कोनिक सेक्शंस क्या होती है वो पढ़ेंगे, और फिर कुछ कोनिक सेक्शन जो है उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे वन बाय वन। सपोज करें एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास L, और एक लाइन इस वर्टिकल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। सपोज करें ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही है, इसको हम V लिखेंगे। इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद सपोज करें कि L को हम फिक्स रखते हैं। L को फिक्स करके हम कांस्टेंट एंगल अल्फा रखते हुए इस M को रोटेट करेंगे। तो ये M इस तरह से है लाइन, ये रोटेट करेगी। तो इस तरह से रोटेट करते करते जब आप सरफेस जो इसका जनरेट होगा, जैसे पंखा घूमता है, देखें पंखा जब है उसके 3 पर होते हैं। जब वो घूमता है तो उसकी वो जो 3 लेग्स हैं वो आपको 3 नहीं दिखती हैं, आपको एक डिस्क दिखती है। इस तरह से पूरी डिस्क दिखती है। जब पंखा रोटेट करता है तो आपको ये 3 नहीं दिखते हैं, आपको इस तरह की एक डिस्क दिखती है जिसमें पूरा, जब पंखा रोटेट कर रहा होता है तो पूरी डिस्क इस तरह से दिखती है पूरी। उसमें 3 पर गिनना पॉसिबल नहीं होता जब वो चल रहा होता है। सिमिलरली जब ये रोटेट करेगा तो इस तरह का एक सरफेस बन जाता है। इस तरह का सरफेस बनता है, क्योंकि ये लाइन यहां से ऐसे घूमेगी, ये यहां से एंगल आपने जो यहां पे रखा था, ये एक लाइन थी L, ये लाइन थी L। तो इसके साथ एंगल अल्फा था कांस्टेंट। वो एंगल अल्फा यहां भी है, ये एंगल कांस्टेंट, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा। तो इस एंगल पर जब आप घुमाओगे इसको तो इस तरह का एक सरफेस जो जनरेट होता है। सो ये जो पॉइंट जहां पर ये मीट करती थी V, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जिस लाइन M की वजह से ये सरफेस जनरेट हुआ है इसको जनरेटर कहते हैं। और ये जो लाइन जो फिक्स्ड है इसको एक्सिस कहते हैं। और इस डबल बेल शेप्ड, ये जो डम बेल शेप्ड ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना, इसको कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन या कोन कहते हैं। ये कोन है। ये जो इसके 2 पोर्शन है, वर्टेक्स से ऊपर और वर्टेक्स से नीचे, इसको अपर नैप कहते हैं, इसको लोअर नैप कहते हैं। इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये जनरेटर हो गया। ये 2 नैप है, इसको हम राइट सर्कुलर कोन या सिंपली इसके बाद हम कोन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोनिक सेक्शंस। अब आपके पास इस तरह का एक कोन है। इस कोन को अगर हम प्लेन से कट करेंगे, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का कोन होता है, उस आइसक्रीम के कोन को आप नाइफ से लेकर या कोई प्लेन चीज़ लेकर ऊपर से ऐसे कट करते हैं, जैसे केक काटते हैं, उस तरह से काटेंगे तो जो उनका इंटरसेक्शन का सरफेस बनता है, तो आप देखें वो इस तरह का सर्कुलर सरफेस बनता है। मीन्स कोन है, कोन का ऐसे आपने ऊपर से काट दिया तो इस तरह का ऊपर का सरफेस सर्कल बनेगा। वो आप जब 90 डिग्री पर, आप थोड़ा टेढ़ा काट के काटोगे उसको, आप 90 पर ना काट कर थोड़ा ऐसे टेढ़ा काटोगे तो इस तरह का शेप बनेगा। इस तरह के अलग अलग ये 4 शेप हमारे पास बनेंगे। इनको कोनिक सेक्शंस कहते हैं। सेक्शंस हो गया पार्ट। तो जब भी देखें आप
दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट बनता है, पॉइंट कॉमन पोर्शन उनका आता है। सिमिलरली ये मान लें आप कि ये एक प्लेन है, ये वाला पेज, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये देखें जो इनकी इंटरसेक्शन की ये लाइन बन रही है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉमन पोर्शन को पॉइंट कहते हैं। जब दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कॉमन पोर्शन को हम देखते हैं, वो लाइन होती है। उसी तरह से एक कोन और एक प्लेन को जब इंटरसेक्ट किया जाता है तो अलग अलग तरह की शेप्स बनती हैं। वो सर्कल भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पर उनको इंटरसेक्ट करा रहे हो। 90 पर कराए तो सर्कल बनेगा, 90 से कम ज़्यादा किया तो अलग अलग बनते हैं। सर्कल बनता है, एलिप्स बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, इस तरह के शेप्स बनते हैं। इनको कोनिक सेक्शंस कहते हैं। मीन्स प्लेन की इंटरसेक्शन कोन के साथ जब करेंगे तो जो पोर्शन, जो सेक्शन हमारे पास बचती है उसको कोनिक सेक्शंस कहते हैं या कोनिक्स कहते हैं। इस बुक में हम मोस्टली कोनिक सेक्शन, इस चैप्टर का नाम ही यही है तो हम यही टर्म यूज करेंगे, कोनिक सेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख ले, मैं बोर्ड पे आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। द कर्व्स, क्योंकि वो भी तो कर्व ही है, चाहे वो सर्कल है चाहे वो पैराबोला है, तो वो ऑल दीज आर कर्व्स। द कर्व्स obtained by intersecting a right circular cone by a plane। लेकिन वर्टेक्स पे नहीं, वर्टेक्स पे आपको पता है जब कोन हमने बनाया वर्टेक्स सिर्फ एक पॉइंट था, तो पॉइंट को कट करने से क्या बनना है? सो बाई अ प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। आम भाषा में कहें, एक प्लेन को जब हम एक कोन के साथ, राइट सर्कुलर कोन के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स के अलावा, वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट नहीं करना है, अपर नैप पे, लोअर नैप पे या दोनों पे भी करें आप, तो उस वक्त जो कर्व हमारे पास आते हैं उन कर्व्स को हम कोनिक सेक्शंस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कोनिक सेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन कौन सी हमारे पास आती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल पर जो प्लेन को रखते हैं, प्लेन किस एंगल पे इंटरसेक्ट करता है कोन को, उस पर डिपेंड करके अलग अलग कोनिक सेक्शन जो हैं बनती हैं। उसके लिए पहले मैं कोन बना लेता हूँ। ये कोन है, इसकी एक्सिस बना लें। अब इस कोन को एक प्लेन से हम कट करेंगे। सपोज करें ये प्लेन है, ये कोन है, ये प्लेन जो है, ये एंगल आपको पता है अल्फा है, ये जो इस तरफ भी वही है, इस तरफ स्पेस कम है तो पहले में यहाँ वाला एंगल है, ये बीटा। मींस प्लेन जो है कोन की एक्सिस को बीटा एंगल पे कट कर रहा है या उसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, और ये वाला एंगल चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, ये एंगल अल्फा। जनरेटर और एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा, वो ये अल्फा एंगल, और प्लेन ने कट किया बीटा। ये मैंने इस तरह से रखा है, तो ऐसे होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 180 हो जाएगा। डिपेंड करता है एल के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा। इस पे डिपेंड करके हमारे पास 4 केस आते हैं। पहला केस है तो हेडिंग है
कोनिक सेक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हेडिंग ये है कोनिक सेक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट इज क्या क्या बनेंगे? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सबसे पहली कंडीशन जो आपने एक लाइन लिखने, लेट द प्लेन कट्स द राइट सर्कुलर कोन मेकिंग एन एंगल बीटा विद द एक्सिस ऑफ द कोन इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ ये टूल नहीं है, ये आप घर में एक कोन ले सकते हैं, उस कोन को इस तरह से रख के 90 डिग्री पर ऐसे काटें, फिर उसका सरफेस देखें ऊपर से कैसा बनता है। तो ऐसे काटें तो सर्कल बनेगा, जैसे गाजर मूली काटते हैं ऐसे ऊपर से काटें तो सर्कुलर पार्ट बनता है। सो उस केस में जब बीटा 90 डिग्री हो तो सेक्शन क्या बनती है? द सेक्शन इज अ सर्कल। अब आप चाहे इधर काटें चाहे इधर काटें, किसी भी नैप में, अपर नैप या लोअर नैप पे इसको कट करें, आप 90 डिग्री पे कट करेंगे तो जो कोनिक सेक्शन बनेगी उस कोनिक सेक्शन को हम सर्कल कहते हैं, वो सर्कल होता है। सर्कल की डेफिनेशन आप लोग जानते हो, आगे पढ़ेंगे भी अभी डिटेल में। उसके बाद दूसरा केस कि बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है लेकिन अल्फा से बड़ा है। बीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन अल्फा। इट मीन्स ये 90 था इस तरह से, आप इसे थोड़ा डाउन करेंगे लेकिन अल्फा के इक्वल नहीं, अल्फा से बड़ा। द सेक्शन इज एन एलिप्स। ठीक है, तो अब मैं ड्रा करने में टाइम बहुत लग जाता है और मोर कलर पेन मुझे अवेलेबल नहीं मिले नहीं यहाँ। सो मैं आपको बुक पे आपके कैमरा के सामने बुक रख के ये देखें, ये फर्स्ट पार्ट है। जब 90 डिग्री पे कट किया, आप सबके पास बुक है, ये देखें यहां बीच में जो पोर्शन आ रहा है कॉमन पोर्शन, ये सर्कल बन रहा है। और जब 90 से कम है लेकिन अल्फा से बड़ा है तो ये देखें इस तरफ का सर्कल को थोड़ा सा अंडा शेप करके थोड़ा लंबा हो जाता है एक साइड से सर्कल, तो वो शेप जो बना वो ये आपके सामने है, इसको एलिप्स कहते हैं। तो बाद में डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाने हैं, लेकिन अभी अगर आप देखना चाहो तो जब 90 पर हम कट करते हैं तो इस तरह का शेप बनता है, और जब 90 से कम और अल्फा से बड़ा हो तो इस तरह का शेप बनता है, इसको एलिप्स कहते हैं। तो वो आपकी बुक पे डायग्राम्स बनी हुई हैं। तीसरा केस कि बीटा और अल्फा इक्वल हो। जब बीटा और अल्फा इक्वल हो जाएं तो ये इस तरह से कट करता है, ये देखें ये डायग्राम, अल्फा जितना है उतना ही बीटा बनाया, तो ये इस तरह से एक नैप को कट करेगा और आपके सामने जो शेप बनेगा वो इस तरह का शेप बन रहा है या इस तरह का शेप बन रहा है। इसको काटोगे ऊपर से ऐसे, इसको ऐसे काटोगे तो इस तरह का, ये इस तरह का शेप बनता है। इसको हम कहते हैं द सेक्शन इज पैराबोला। इस तरह की शेप को पैराबोला कहते हैं। इन तीनों सेक्शंस में एक चीज नोट करने वाली है कि प्लेन और इन ऑल द अबव 3 cases the plane cuts the cone only in one nap। चाहे अपर नैप काटो चाहे लोअर नैप, लेकिन एक ही नैप को काट सकते हो। 90 पर काटना, दोनों एक साथ एक प्लेन से नहीं कटेंगे, एक प्लेन से 90 पर एक ही नैप को काट सकते हो, या अपर नैप या लोअर नैप। अल्फा से बड़ा और 90 से छोटा वो भी आप एक ही काट सकते हो, और अल्फा के इक्वल भी आप एक ही काट सकते हो। लास्ट केस और इंपॉर्टेंट केस कि अगर
अल्फा से भी छोटा कर दें, 0 से तो बड़ा हो लेकिन अल्फा से छोटा हो, इस केस में आप केस देख लें, ये एंगल आपने पहले इस तरह से 90 पे रखा था, 90 के बाद आपने थोड़ा कम, फिर और कम करते करते इतना कम कर दिया कि अब ये बीटा जो है अल्फा से भी छोटा हो गया। इस केस में दोनों नैब्स को काटेगा, ये आपके सामने है। इस केस में अपर नैब को भी और लोअर नैब को भी काटेगा। सिर्फ एक ही केस है ये वाला, जब बीटा अल्फा से छोटा होता है तो ये दोनों नैब्स को काटता है, इसको भी और इसको भी। तो अपर नैब पे इस तरह का पोर्शन बन जाता है, लोअर में इस तरह का बन जाता है। तो ये दो अलग अलग जगहों पर ये कर्व बनता है, ये एक कर्व दो जगहों पर बनता है, तो इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। द कर्व सो obtained is a हाइपरबोला। और 4 कोनिक सेक्शंस आपने पढ़े, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। उनमें से पहले 3 जो हैं वो कोन की एक ही नैब को कट करते हैं, जबकि जो लास्ट वाला है वो कोन की दोनों नैब्स को एट अ टाइम कट करता है, और इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोनिक सेक्शंस। सबसे पहले मैंने बताया कोन क्या होता है, फिर कौन से कोनिक सेक्शंस कैसे बनते हैं, किनको कोनिक सेक्शंस कहते हैं। अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 कोनिक सेक्शंस आपको बताई। अब इन 4 को हमने 4 एक्सरसाइज पढ़नी है, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक्सरसाइज हम सर्कल्स की पढ़ेंगे, एक पैराबोला की, एक एलिप्स की और एक हाइपरबोला की। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा टाइम है, तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, सर्कल की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स की फैमिली को हम सर्कल कहते हैं, इसको हम सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चाहे यहां से यहां डिस्टेंस, चाहे यहां से यहां डिस्टेंस ले लें, ये सारे किसके इक्वल आएंगे, इसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी सर्कल की, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर एंड दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसकी इक्वेशंस, जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़ा, इक्वेशन उसकी भी पढ़ी, वैसे ही सर्कल की भी इक्वेशन पढ़नी है। बेसिकली ज्योमेट्री में जो भी चीज़ आप ड्रा कर सकते हैं उसको अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स की फॉर्म में, प्लेन में है तो 2 वेरिएबल एक्स वाई, स्पेस में तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, उनकी एक्सप्रेशन बनाकर उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। तो जो भी पॉइंट किसी सर्कल पर होगा वो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो भी पॉइंट किसी लाइन पर होगा वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व जो है, हर एक कर्व की हम कोई ना कोई इक्वेशन बनाते हैं। तो वैसे हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम स्टेट करती है कि अगर एक सर्कल है और उसका सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हों, इसके कोऑर्डिनेट एच के और रेडियस आर हो, तो इसकी इक्वेशन जो है ये हो। अब इसका प्रूफ करना है, स्टेटमेंट लिखनी हो तो स्टेटमेंट आपकी बुक पे लिखी हुई है, वो ये है कि शो दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज दिस। मैं इसका प्रूफ करा देता हूं। लेट पी एक्स वाई, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स का सेट है तो मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई ले लिया। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on the circle with center HK, then by definition of circle CP is equal to R।
डेफिनेशन ये है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पर सर्कल का कोई भी पॉइंट जो है, सर्कल सेट ही उन्हीं पॉइंट्स के हैं जिनका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, squaring both sides we get x minus h square plus y minus k square is equal to r square, hence the proof। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नहीं सेंट्रल फॉर्म, जब आपको सेंटर दिया हो यही इक्वेशन हम मोस्टली यूज़ करेंगे। इसके क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। एक फॉर्म और है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे देखें लाइन की आपने बहुत सी फॉर्म पढ़ी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ऐसी ऐसी आपने बहुत सी फॉर्म पढ़ी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। उसी तरह से सेंटर फॉर्म मैंने सर्कल की पढ़ाई आपको, लेकिन इनकी एक जब भी इनको सॉल्व करते हैं तो एक इस तरह की इक्वेशन बनती थी जिसको आप जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन या जर्नल लीनियर इक्वेशन कहते थे। उसी तरह से सर्कल की भी एक जर्नल इक्वेशन होती है। सो जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जर्नल इक्वेशन। तो वो इक्वेशन इस तरह की बनेगी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप जब इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस तरह से बनेगा। तो एक्स स्क्वायर भी आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स की टर्म भी आएंगी, वाई की टर्म भी आएंगी और कांस्टेंट भी आएंगे। तो उनको अलग अलग लिखकर ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। जब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो और सेंटर निकालने के लिए बोला जाए तो उस केस में सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। मीन्स एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसका हाफ करके नेगेटिव करो और y का कोफिशिएंट जो होगा उसके हाफ का नेगेटिव करोगे, हाफ का नेगेटिव, उसको हम सेंटर बोलते हैं। मीन्स अगर आपके पास सिर्फ x होता और y होता तो -1/2 -1/2 सेंटर आता। यहाँ पे अगर 2 होता और यहाँ पे -y होता तो इसका हाफ हो गया 1, तो उसका नेगेटिव -1, इसका हाफ हो गया -1/2, उसका नेगेटिव हो गया 1/2। तो इस तरह से सेंटर आता। कल जब इसके क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें कि सेंटर इसके इक्वल होता है और रेडियस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये होता है। ये दो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है, इसलिए ध्यान से नोट कर दे। सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, उस केस में सेंटर ये होता है और रेडियस ये होता है। इसकी एक्सरसाइज जो हम कल करेंगे, आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। आप ये डेफिनेशंस पढ़ लें, ये फार्मूले लर्न कर लें। बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो है सर्कल्स की वो हम कल करेंगे। थैंक यू।